हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या होता है? बेसिकली पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज किसे कहते हैं। मिसकैरेज एक टर्म है जिसका मतलब है कि जो भी लेडीज 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले जिनका अबॉर्शन हो जाता है या प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है, उनको हम अबॉर्शन श्रेणी में गिनते हैं या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। जिनका भी 20 वीक से लेस प्रेगनेंसी होती है, उनको दर्दें लग जाती हैं या वो अपने फीटस को एक्सपेल कर देती हैं, उसको अबॉर्शन कहते हैं बिलो 20 वीक्स। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको बार बार ऐसी प्रॉब्लम होती है, मतलब 20 हफ्ते से नीचे की प्रेगनेंसी उनकी बार बार लॉस होती है, उसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। देखा जाए तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की जो संभावना है वो लगभग 0.4 to 1% पाई गई है, जिनकी तीन से ज्यादा प्रेगनेंसी लॉस होती है। इसका जो इंसिडेंस है पाया गया वो है 0.5 to 1% फीमेल्स में, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है। बट अगर किसी का 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो उनकी जो प्रिवलेंस है, जो ज्यादातर जो पाया जाता है वो एवरेज है, वो बढ़ के फिर 1 to 5% है। तो लगभग ये जो प्रेगनेंसी लॉस होता है, अबॉर्शंस होते हैं, इनके बहुत से कारण हो सकते हैं जिस वजह से उस फीमेल को बार बार प्रेगनेंसी लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के जो भी बात करें, अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि इतने भी अबॉर्शंस हो रहे हैं या प्रेगनेंसी लॉस जिस वजह से भी फीमेल को हो रहा है वो सारा काबू में आ जाए या उनका पता लग जाए। ऐसा माना गया है कि कुछ फीमेल ऐसी है, ऐसे कपल्स हैं जिसमें एक रीजन ही नहीं पाया जा सकता कि क्यों उनको बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये संबंधित जो समस्या है उनको बार बार फेस करना पड़ रहा है। पर जो भी स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंगली लगभग कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिस वजह से लेडी को बार बार प्रेगनेंसी लॉस या उसका अबॉर्शन होता है। तो मोटे तौर पर सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द लेडी की अपनी बनावट, अगर वो एज जो है फीमेल की 35 साल से ऊपर है तो पाया गया है उनको बार बार ऐसी प्रेगनेंसी लॉस होने की रिस्क रहता है। या वो ओबीस है, मोटी है, उनका BMI मोर देन 30 kg/m² है, तो उन फीमेल्स में भी देखा गया है कि बार बार प्रेगनेंसी लॉस ज्यादा होता है। और वो फीमेल्स जिनकी पहले भी ऐसी प्रेगनेंसी लॉसेस हो चुके हैं उनको आगे फर्दर फिर से वैसे अबॉर्शन होने के चांसेस भी ज्यादा पाए गए हैं। तो ये तो रहा कि फीमेल्स की अपनी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या उनमें है कंसर्न रिस्क फैक्टर्स, ये तो हुई वो बात। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है जिसको एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं। इसमें कुछ एंटीबॉडीज ऐसी बन जाती हैं जिस वजह से प्रेगनेंसी लॉस ज्यादा पाया जाता है। इस स्टडी में पाया गया है कि जो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में एंटीबॉडीज होती हैं वो एक फॉस्फोलिपिड के अगेंस्ट होती है, और ये क्या करती है, जो और होती है प्लेसेंटा होता है वहां पे ये एंटीबॉडीज काम करती हैं और वहां जाके ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन करती हैं कि जो फीटस है, जो वहां पे इम्प्लांटेशन हुई है, जो बच्चा वहां ग्रो कर रहा है, वो प्लेसेंटा की कमी की वजह से, उसमें थ्रोम्बोसिस होने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता और अबॉर्शन हो जाता है। तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो है वो भी पाया गया है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फीमेल्स का जिनको बार बार अबॉर्शंस होते हैं। फिर आ जाता है कि यूट्रस में क्या ऐसी समस्या है जिस वजह से बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है। उसमें सबसे पहले बात आती है यूट्रस की अपनी बनावट में ऐसी क्या एब्नॉर्मैलिटीज है। देखा जाए तो यूट्रस के अंदर जो कैविटी होती है, ऐसा पाया गया होता है कि कभी कभी उसके अंदर यूट्राइन सेप्टम होता है, वो एक डिवीजन होता है यूट्रस के अंदर, जिसपे कोई क्लियर कट कॉज तो नहीं पाया गया है कि वो अबॉर्शन करता कैसे है, बट ज्यादातर यही कहते हैं कि जो सेप्टम है उसकी ब्लड सप्लाई बाकी एरिया से कम होती है। तो इसलिए अगर वो एब्नॉर्मल यूट्राइन सेप्टम अंदर पड़ा है, अगर उस पे इम्प्लांटेशन या बच्चा ग्रो करने के लिए वहां पड़ा है, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाता, उसकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम होती है, इस वजह से उनको अबॉर्शन ज्यादा होते हैं। दूसरा यूट्राइन सेप्टम हो गया, या फिर दूसरा आ गया सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। जो फाइब्रॉइड यूट्राइन कैविटी के अंदर की तरफ ग्रो करते हैं वो भी बार बार अबॉर्शन कॉज कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स के बारे में एक डिफरेंट वीडियो है, एक अलग वीडियो है, आप वो के उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। कितने तरीके के फाइब्रॉइड होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप अलग वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो ये हो गया यूट्राइन सेप्टम हो गया, फाइब्रॉइड यूट्रस हो गया। फिर उसके बाद आ गया कि यूट्रस के अंदर बहुत सारी एडिशंस बन गई हैं जिसे एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। ये क्यों बन जाती है? अगर लेडी की बार बार सफाई हो रही है, वो DNC बार बार हो रही है, तो यूट्रस की लाइनिंग को करेडने की वजह से अंदर जो है काफी चिपक जाता है, काफी एडिशंस बन जाते हैं, उसको एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। इस वजह से भी अबॉर्शंस
बार बार हो सकते हैं। फिर आ जाता है कि यूट्रस में की जो मुंह होता है, सर्विक्स होता है, वो इनसफिशिएंट है, यानी कि वो ढीला पड़ गया है किसी रीजन से, या तो बाय बर्थ ही वो ऐसा है, ढीला है, जो ऑस है वो बंद नहीं होती ठीक से, इसलिए जो फीटस है वो रिटेन नहीं कर पाता और वो निकल जाता है। तो एक तो वो कॉज हो गया कंजेनिटल, मतलब पहले से ही बनावट ही ऐसी है। दूसरा है कि सर्विक्स के ऊपर कुछ कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हुए हैं जिस वजह से सर्विक्स को इंजरी हुई है और सर्विक्स अब इनसफिशिएंट हो गया। इनसफिशिएंट का मतलब होता है कि अब वो फीटस को रिटेन नहीं कर पाता और वहां पे अगर बच्चा फीटस बन रहा है तो वो एबॉर्ट हो जाता है। तो सर्विक्स पे ऐसे क्या रीजन है जिससे इंजरी हो सकती है? अगर सर्विक्स की रिपीटेड बर्थ के टाइम कोई इंजरी हो गई है, या फिर कोई सर्विक्स की बायोप्सी ली गई है, जैसे सर्विक्स कैंसर को रूल आउट करने के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, उस पर लीप हुआ है, उसका कोन हुआ है, तो ये सब कॉजेज जो है सर्विक्स को ढीला कर देती है और वो इनसफिशिएंट हो जाता है और बार बार अबॉर्शंस हो सकते हैं। ये तो मोटे तौर पे जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, मोटे तौर पे 3 चीजों पे की ज्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है। एक तो आ जाता है कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो आपसे डिस्कस किया गया है। दूसरी बात आ जाती है यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटीज, जो मैंने अभी आपको बताई कि यूट्रस के अंदर की बनावट, के अंदर की सर्विक्स की इनसफिशिएंसी, बनावट ही ऐसी हो गई है। तीसरी आ जाती है जेनेटिक कॉजेज, कि कुछ ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई है जो कि किसी भी पेट पार्टनर से बच्चे को गई है, जैसे कि हस्बैंड से या वाइफ से, कुछ उनकी ऑलरेडी कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से वो चली गई है फीटस को, और फीटस जो है अब में ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उसको अबॉर्ट एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है और वो अबॉर्ट हो जाता है। जैसे कि आपसे मैंने शेयर भी किया था, ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम होता है, उसमें भी बार बार अबॉर्शंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो एब्नॉर्मल फीटस होता है, तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज की वजह से उसकी ग्रोथ में हिंड्रेंस आ जाती है, वो इम्प्लांट नहीं हो पाता ठीक से और वो अबॉर्ट हो सकता है। हालांकि इसका इन्फेक्शन कॉज कोई हो गया है उस वजह से भी, जैसे कि पार्वो वायरस होता है, B12, साइटोमेगालोवायरस, सिफिलिस होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इन सब इन्फेक्शंस की वजह से भी बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि जिसमें क्या हो कि बार बार जो प्रेगनेंसी लॉस है इन्फेक्शन ही 100% कॉज हो सकता है और उनको ही टेस्ट करवाना जरूरी नहीं माना जाता अगर बार बार किसी का प्रेगनेंसी लॉस होता है, क्योंकि वो एसोसिएशन इतनी अच्छे से स्टडी में एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। और ये सब कॉजेज रहते हैं जो वजह से बार बार प्रेगनेंसी लॉस एक फीमेल को हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है।